नमस्कार बच्चों, चलिए आज देखा जाएगा आर और एस नॉमेनक्लेचर। ठीक है ना। देखिए स्टेरियो केमिस्ट्री में बोले तो प्रकाशिक समवायता में प्रकाशिक समवायता। ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे आर एंड एस विन्यास। ठीक है ना। इसको बोलते आर और एस नॉमेनक्लेचर। आर और एस नॉमेनक्लेचर। आर और एस नॉमेनक्लेचर हम किस बेस पे देखते हैं? पहले देखा जाए आर मतलब आर और एस किस में निकालेंगे, तो पहले हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना कायरल कार्बन। ठीक है ना। कायरल कार्बन किसे कहेंगे? वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकता अलग अलग परमाणुओं से या समूहों से होती है, उसे क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखिए कायरल कार्बन के कुछ एग्जाम्पल लिख लिया जाए। जैसे ये है OH हो जाए, Cl हो जाए, EH हो जाए, CH3 हो जाए। ये भी क्या है? कायरल कार्बन है। अगर Cl हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, OH हो जाए, F हो जाए, क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन हो जाए, ड्यूटेरियम हो जाए, ट्राइटियम हो जाए, CH3 हो जाए, ये क्या हो जाएगा? कायरल कार्बन हो जाएगा। तीनों क्या हो जाएंगे? कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन आप समझ गए होंगे। तो आइए ना कायरल कार्बन को जान लिया हम लोग। अब थोड़ा सा ये जान लिया जाए वेज और डैश क्या होता है और फिशर प्रोजेक्शन क्या होता है। ठीक है ना। अब आइए देखिए वेज डैश कायरल कार्बन पता चला ना। अभी आर और एस पे हम लोग आ रहा है, इसके बिना होगा नहीं ना दोस्त। देखिए वेज और डैश में होगा क्या? एक मिनट देखो। तुमसे प्यार में दे यार। चलो देखो हमारा कहने का मतलब ये है, हम लोग एक पढ़ते हैं चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संरचना। ठीक है ना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, चतुष्फलकीय संरचना। होती क्या है? देखिए कार्बन की अगर मान लीजिए 4 हाइड्रोजन बांड बने हैं, बोले तो 4 हाइड्रोजन से पूरी हुई, तो ये इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, सबके बीच में 109 का ही कोण बनता है, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल बनता है। ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से टेट्राहेड्रल में है? देखिए होता कैसे है संरचना टेट्राहेड्रल? ऐसे होती है। ठीक है ना। अरे यार क्या है? देखो ऐसे होती है। दिख रहा है कि नहीं यार? दिख रहा ना। ये ऐसे होती, देखो टेट्राहेड्रल। एक मिनट थोड़ा सा झुका। अब देखो किसी भी तरह से अगर करोगे बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, सबसे क्या होगा? एक ही टाइप दिखेगा। ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। इनके बीच का एंगल कितना? 129 मिनट। अच्छा बताओ, हमको इसको ना 3D में दिखाना है। किस में दिखाना है? 3D में। 3D का मतलब ये है कि बोर्ड पे ही हमको 3D इमेजिन करना है। ठीक। तो उसको बनाने के लिए वेज और डैश साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि
यौगिक के दो बांड को आउटसाइड और इनसाइड दिखाने के लिए निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए, अगर ऐसे बांड हम बना दें, ऐसे दिखाया जा रहा है, ऐसा दिखाया जाने का मतलब इनसाइड प्लेन बोले तो समतल के अंदर, समतल के अंदर अगर ऐसे कोई कर रहा है, समतल के अंदर, ये क्या है, समतल के बाहर बोले तो आउटसाइड प्लेन, समतल की क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, आउटसाइड प्लेन। ये क्या हो जाएगा, इनसाइड प्लेन, ये क्या हो जाएगा, आउटसाइड प्लेन। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ऐसे रहा, जैसे देखो अगर हमको दो बांड बनाना है तो इसको हम प्लेन में ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है ना, किधर से भी घुमाएंगे घूम सकता है। लेकिन हम बोले कि एक हमको ऐसे दिखाना है, बाहर दिखाना है, एक अंदर ऐसे भी दिखाना है, ठीक है ना, तो ये ऐसे करेंगे तो दो तो प्लेन में आगे, कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं, वही बनाने के लिए वेज और डैश का यूज किया जाता है। अब देखो इसी को अगर हमको बनाना है तो दो बांड किस में रहेंगे, प्लेन में रहेंगे। इमेजिन करो दो बांड किस में रहेंगे, प्लेन में रहेंगे। अब ये देखो एक बांड अंदर की तरफ रहेगा, बोर्ड के अंदर रहेगा ना, अभी हम फिर समझा रहे हैं, एक 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 ये हो जाएगा, एक बांड अंदर, एक क्या हो जाएगा, बाहर। क्या हो जाएगा, बाहर। जैसे ये है ना, देखो ये वाला बांड मान लो ये के है, ये के है, ठीक। अब ये जो है ये ऐसे होगा, ये ऐसे कुछ एंगल पे होगा, ठीक है ना, ये कुछ एंगल पे ऐसे होगा, और ये अंदर वाला ऐसे, देखो ये दो प्लेन वाले हैं। अब देखो एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, ठीक है ना, ये दो प्लेन, एक अंदर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो देखिए हम लोग यहाँ पे थे और लाइट चली गई थी, ठीक है ना, फिलहाल कोई बात नहीं। अब देखिए हम क्या बता रहे थे आपको, एक आउटसाइड होगा, एक क्या होगा, इनसाइड होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, वेज और डैश बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर जितने बनेंगे बस आप जानिएगा, जो डैश रहेगा वो अंदर साइड रहेगा और जो वेज रहेगा वो क्या रहेगा, बाहर से। इसका नाम होता है डैश, इसका क्या नाम होता है, वेज, ठीक है ना। एक का नाम डैश होता है, एक का नाम क्या होता है, वेज होता है। एक मिनट, चलो यार कोई बात नहीं, ठीक ना। एक का क्या होगा, डैश, एक का होगा वेज। अब आ जाइए, एक चीज और है, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ठीक है ना। अब फिशर प्रोजेक्शन, फिशर ने यह बताया कि हम कार्बन की वैलेंसी को ऐसे दिखाएंगे, इस लाइन को हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, और इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है ना। और ये बोलता है जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो प्लेन से बाहर रहेगी, ये वाली क्या रहेगी, अंदर रहेगी, ठीक है ना। लेकिन आप बस ये जानिए इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, किसके अनुसार, फिशर और प्रोजेक्शन के अनुसार, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई बनाना है आपको, CH3 है, OH 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 CH3, ये दोनों लाइन कौन सी हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है ना। अब आइए ना, अब हम लोग शुरू किया जा रहा R और S विन्यास, ठीक।
आपको पूरा समझ में आएगा दोस्त, ठीक है ना। इतना पढ़ाने के बाद तब आपको अब आर और एस आएगा। देखिए आर का मतलब होता है रेक्टस, रेक्टस। यस का मतलब होता है सिनिस्टर, सिनिस्टर, सिनिस्टर। आर का मतलब हम लोग जानेंगे क्लॉकवाइज, और यस का मतलब जानेंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन किया जाए, ठीक है ना। आर और एस हम लोग जान जाएंगे, उसी से हम लोग इनैंशियोमर डायस्टेरियोमर्स भी निकाल सकते हैं। आइए एक कार्बन के लिए पहले हम लोग यही वाला देखा जाए। यहां पे OH है, यहां पे H है, यहां पे CH3 है, यहां पे NH2 है, एक A है और एक OH है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक। ये हो गया। इसको क्या किया जाए, हाँ सही है। अब देखिए हम लोग नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे, नंबरिंग, नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। कैसे नंबरिंग, 1 2 3 4 नंबरिंग करेंगे। किसके आधार पर, जिसका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक ज्यादा रहेगा, जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा रहेगा उसे एक नंबर, उसी प्रकार 2 3 4 देते रहेंगे, ठीक है ना। यदि दो का परमाणु क्रमांक समान हो जाए तो उससे जुड़े हुए परमाणु को देखते हैं। किसको देखते हैं, परमाणु को देखते हैं, ठीक है ना। अब तीसरा लाइन लिख लीजिएगा, जुड़े हुए देखते हैं ना। अब तीसरा लाइन लिखिएगा, यदि दो परमाणुओं का परमाणु क्रमांक समान हो तो उसका परमाणु भार देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तीसरा लिख लीजिए, अभी क्वेश्चन से सब आपको समझ में आ जाएगा। आइए ना किया जाए। देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 7, इसका कितना 6, इसका कितना है 8, ठीक है ना। अब बताइए सबसे ज्यादा किसका है, ऑक्सीजन का है तो 1 नंबर, उसके बाद किसका है 2 नंबर, उसके बाद किसका है 3 नंबर, उसके बाद क्या है 4, ठीक है ना। 1 2 3 4, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग घूमेंगे किस दिशा में, अब इसको आप लिख लीजिएगा। हम लोग 1 से 2 चलेंगे, 2 से 3 चलेंगे, 3 से 4 चलेंगे, ठीक है ना। पहली बार ऐसे वैसे नहीं चल पा रहे हैं तो 1 से चलेंगे, 1 से चलेंगे 2, 2 से 4, 4 से 3 ये चलेंगे। लेकिन 1 से 3, 3 से 4, 1 से 3, 2 4 ऐसे कभी नहीं चलेंगे, यही दोनों चलेंगे बार बार, 1 2 4 3, या 1 4 2 3 चलेंगे, लेकिन 1 3 2 4 कभी नहीं चलेंगे, 3 4 5, ठीक है ना। 3 2 5 ये तीनों आप लिख लीजिएगा। हम लोग 1 3 2 4 कभी ना चलेंगे, और न ही 1 3 2 4 दो बार लिखा गया ना, चले कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा 1 4 2 3 चलेंगे, ठीक। अब आ जाइए, अब चलने के बाद क्या करना है आप देखिए, लिखने में कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा, देखो 1 2 3 4 हम लोग क्या बोले वहां पे 1 2 4 चलेंगे, लेकिन 1 से 3 नहीं चलेंगे। 1 से क्या आया 2 आया, 2 से हम लोग क्या घूमेंगे, इधर घूमेंगे। कुल मिला के जान रहे हैं 4 से कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। 4 से क्या होता, कोई मतलब होता नहीं है। अब बताइए एक घड़ी की दिशा क्या होती है,
ये घड़ी की दिशा जिसको हम क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और ये घड़ी की क्या है विपरीत दिशा जिसे क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना। ये देखिए ये क्या आया है 1 2 4 3, ठीक है ना। 4 को ना काउंट करी से 1 2 3 पे आइए, ऐसे घुमा दिए। ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज आया कि नहीं, क्या आया एंटी, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक आया। एंटी क्लॉक के लिए अपन लोग क्या लिखे हैं यस, या ये क्या बन गया यस बन गया। ठीक है ना। अब आइए इस पर सबसे ज्यादा किसका होगा आयोडीन का होगा, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। ठीक है ना 1 2 3 4। अब हम किधर इधर चलेंगे ना 1 2, अब 4 आ रहा है इससे मतलब नहीं है, हम 4 को काउंट ही नहीं करते हैं, 1 2 3 ऐसे घूमे। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये भी क्या हो गया यस हो गया, यस हो गया कि नहीं हो गया ना। अब आप इसको लिखिए और अब आ जाइए हाइड्रोजन OH NH2CH3, ठीक है ना, HCl NH2BH2, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या देंगे 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। ठीक घूमेंगे ऐसे 1 2 3 4। ठीक अब इसको क्या देंगे बोले तो एक क्लॉकवाइज है कि नहीं बताइए, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं तो इसको क्या देंगे आर करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए 1 2 3 4, इसको क्या करेंगे आर करेंगे, इसको क्या करेंगे आर करेंगे, करेंगे कि नहीं समझ में आया ना। इतना तो समझ में आया, ये बात सही है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए सब में हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही 4 आ रहा है कि नहीं, 4 किस में आ रहा हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही आ रहा है ना। तो अब देखिए कुछ रूल अलग किया जाए, ठीक है ना। कुछ रूल हैं, चलिए देखिए यदि रूल नंबर 1 हो जाएगा फर्स्ट, यदि वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर, वर्टिकल लाइन पर 4 आए, 4 आए तो विन्यास, विन्यास वही रहता है, वही रहता है, रहता है। रूल नंबर 2, यदि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन पर 4th ग्रुप आए तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन पर, हॉरिजॉन्टल लाइन पर 4th ग्रुप आए तो यदि, तो विन्यास उल्टा हो जाता सीधे, विन्यास, विन्यास उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, विन्यास उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा विन्यास उल्टा हो जाएगा। 4th ग्रुप आए तो विन्यास क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा हो जाने का मतलब क्या है, यदि आपका आर आ रहा है तो यस बना देंगे, यस आ रहा है तो क्या बना देंगे आर बना देंगे बस। ठीक है ना। आइए कम से कम 4 एग्जांपल किया जाए तो ये रूल हो जाएगा खत्म अपन लोग का। अरे यार OH NH2CH3 एक हुआ, HCl Br आई, ठीक और कर लीजिए OH NH2HCl, ठीक। आइए इधर से ही देख लिया जाए, इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। किधर से किधर, ये 4 को हमको लेना नहीं, 1 से सीधे 2 चलेंगे, बता गया ये ऐसे चले। क्या आया क्लॉकवाइज आया कि नहीं हुआ, क्लॉकवाइज से क्या बनता आर बनता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे कौन सी है हॉरिजॉन्टल लाइन,
हॉरिजॉन्टल लाइन है कि नहीं, ये लिखा गया हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक ना। हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर फोर्थ ग्रुप आए तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, यस है तो क्या बनेगा, आ रहा है तो क्या बनेगा, यस बनेगा कि नहीं, है ना जी। आ रहा है तो क्या बनेगा, यस बनेगा। एक मिनट, ठीक, अगर आ रहा है तो क्या बनेगा, यस बनेगा। ठीक, इधर आइए, 1 2 3 4, ठीक है ना। ये घुमा दीजिए, ये क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं, यस आ रहा है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे 4 है तो क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। ये प्रैक्टिस हो रहा है ना। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है ना। घुमा दीजिए ऐसे, क्या बना, क्लॉकवाइज आर आ रहा है, बन क्या जाएगा, यस। क्यों बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या आ रहा है, यस आ रहा है, ठीक है ना। अब आ जाइए हम लोग, ये तो हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा वेज डैश देख लिया जाए, वेज डैश वाला भी देखा जाए। वेज डैश का पहले हम रूल लिखा दे रहे हैं, उसके बाद देखिए, यदि फोर्थ ग्रुप डैश पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है तो विन्यास विन्यास वही रहेगा, विन्यास वही रहेगा। दूसरा, यदि फोर्थ ग्रुप वेज पे आ जा रहा है, वेज पे आ रहा है तो विन्यास उल्टा हो जाएगा, विन्यास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। फोर्थ ग्रुप कहां पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है, तो विन्यास क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आइए देखिए ना, ये बनाना ना, वेज डैश बनाना है, ए सीएल बना दीजिए, पहला वाला तो हम लोग एच ही किया जाए, और दूसरा क्या बना दीजिए, ओ एच बना दीजिए। आयोडीन लगा दीजिए, ठीक है ना। सीएल है, ये वेज पे क्या लगा दीजिए, एच लगा दीजिए, डैश पे ओ एच लगा दीजिए, इस पे NH2 लगा दीजिए, ठीक। आयोडीन लगा दीजिए, फोर्थ पे एच लगा दीजिए, ये क्या लगा दीजिए, क्लोरीन, इस पे क्या लगा दीजिए, ब्रोमीन लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, ब्रोमीन, ठीक है ना। 3 में हो जाएगा अपन लोग का सब, ठीक। अब देखिए आयोडीन को 1 नंबर देंगे, किसके बेस पे हम दे रहे हैं, एटॉमिक नंबर के बेस पे ना, एटॉमिक नंबर जिसका जितना ज्यादा रहेगा उसी के बेस पे दे रहे हैं, ठीक है ना। आप देख रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। अब देखिए हम लोग किधर से चलेंगे, इधर से चला जाए, घुमा, एक कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज के क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं। इस पे आ जाइए, 1 2 3 4, घूमिए ऐसे, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, आर आना चाहिए, लेकिन फोर्थ कहां पे है, वेज पे है, वेज पे आ रहा तो विन्यास क्या हो जाएगा, उल्टा, आर क्या बनेगा, यस। 1 2 3 4, क्या आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, यस आना चाहिए, लेकिन फोर्थ कहां पे है, वेज पे है, तो यस आ रहा है तो क्या बना देंगे, आर बना देंगे। समझ में आया कि नहीं, आया ना। अब ये देखिए ये रूल सब जगह अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए कहां पे, अब आ जाए हम लोग, अगर ये प्लेन में आ जाए, वेज क्या हो जाए बोलो तो, फोर्थ पीरियोडिक ग्रुप कहां पे आ जाए, प्लेन वाले पे आ जाए, समतल वाले बॉन्ड पे आ जाए, ठीक है ना। उसके लिए रूल क्या है, अब आप रूल खुद लिखिएगा, अपने से सुन बोल रहे हैं, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन किया जाए तब आप लिखिएगा।
चलिए अब देखिए हम लोग क्या किया जाएगा, किसको नंबरिंग एक दिया जाए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। अब क्या किया जाएगा, है ना। तो देखिए कुछ करना नहीं है, करना ये है एक बार इसका इससे एक्सचेंज कर दीजिए, एक बार इसका इससे एक्सचेंज कर दीजिए, बस और कुछ ना करिए। 2 स्टेप में हम कर रहे हैं, आप एक ही स्टेप में कर लीजिए, इसको हम लोग एक ही स्टेप में करेंगे। ये बॉन्ड है, ऊपर वाले की जगह क्या चला जाएगा, ओ एच, और डैश पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, इस पे क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा। ठीक, एक ही साथ में कर दिए हम, चलो कोई बात नहीं, दोनों आप 2 स्टेप में कर सकते हैं, हम एक ही स्टेप में कर दिए, ठीक है ना। अब क्या करिए, 1 2 3 4 घुमा दीजिए, ऐसे बना कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज बना ना, तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। इसको घुमा दीजिए, पहले नंबरिंग करिए, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब आ जाइए, इसका इससे, इसका इससे कर दीजिए, इस पे क्या आ जाएगा, ओ एच आ जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 4 घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है ना, अब आप समझ गए कि नहीं, ये क्या था, आर और एस था, ठीक है ना। अब कोई भी नियम बचा नहीं है, ठीक है ना। अब ये समतल वाला लिख लीजिएगा रूल नंबर 3, कि यदि समतल वाले बंध पर फोर्थ ग्रुप आ रहा है, समतल वाले बंध पर फोर्थ ग्रुप आ रहा है, तो 2 बार हम परमाणुओं के बॉन्ड को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है ना। बस अब आइए ना, हम क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन कर लिया जाएगा, ये खत्म। ठीक, देखिए एक ही क्वेश्चन में ज्यादा चीजें कर लिया जाएगा। Cl H, फोर्थ ग्रुप कहाँ पे आना चाहिए, H हो जाए, ये यहाँ डैश पे क्या हो जाए, Cl हो जाए, ये क्या हो जाए, CH3 हो जाए। ठीक, और इस पे एक बनाते हैं, उस पे नहीं तो पूरा गुजा जाएगा, है ना, HCl। ठीक, H अब देखिए हम लोग इस पे लिख दिया जाए Cl इस पे H, इस पे Cl इस पे H, ठीक है ना, 2 किया जाए, और ये बना दिया जाए, CHO बना दिया जाए, AH OH H OH H OH H OH H CH2OH, ठीक है ना। सब कार्बन पे क्या निकालना हम लोग को, R और S निकालना है। ठीक, और ये आप चलिए क्वेश्चन क्या दें, फिर इस पे यही सही होगा, ठीक है ना। अब आ जाइए ना, पहले इस पे निकाला जाए, 1 नंबर किसे देंगे, इसको, ठीक है। 2 नंबर, इधर देखो कार्बन मिल रहा है, इधर सिर्फ कार्बन मिल रहा है, लेकिन इधर जाएंगे तो भी कार्बन मिल रहा है, लेकिन कार्बन से क्या जुड़ा है, क्लोरीन जुड़ा है, फिर कार्बन जुड़ा है, लेकिन इसमें सिर्फ कार्बन से क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन। 1 नंबर तो 2 नंबर इसे, 3 नंबर इसे, 4 नंबर इसे। ठीक, एक ऐसे घुमाया जाए,
ठीक है ना। आप जाके देखिए स्टार्टिंग में जो हम 1 4 बताए, 1 4 2 3 से घुमा सकते, लेकिन 1 3 से नहीं घुमा सकते हैं। ठीक, ऐसे आया तो क्या हम एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं, तो क्या बनेगा, यस बनेगा। लेकिन फोर्थ कहाँ पे, डैश पे है, तो वेज पे है, तो हम क्या बना देंगे, आर बना देंगे। ठीक, इस पे आ जाइए 1 नंबर। ठीक, अब इसमें और इसमें किसको 1 नंबर दिया जाए, देखो इसमें कार्बन से तुरंत क्या जुड़ा, हाइड्रोजन ही जुड़ा होगा, लेकिन इसमें कार्बन से क्लोरीन भी जुड़ा, तो इसको 2 नंबर दे दे रहे हैं। ठीक, और फिर इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। तो एक ये घूमेगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमा तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ सही जगह पे है, तो क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा। ठीक, इसमें 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। ठीक, क्या घुमाएंगे, 1 2, ये क्या बना, क्लॉकवाइज बना, तो सही है, तो ये क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है कि नहीं, आर होगा ना। अब इस पे आ जाइए, यहां से स्टार्ट किया जाए, एक इसको कर देंगे। अब इधर आइए, इधर हाइड्रोजन मिल रहा है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 मिल रहा है, लेकिन इसके इस बॉन्ड पे चलिए, क्या मिल रहा है, Cl मिल रहा है, इस पे क्या मिल रहा है, H मिल रहा है। तो ऐसा किया जाए ना, ये का और इसको क्या कर दिया जाए, ब्रोमीन यहां कर लिया जाए तो सही रहेगा। ठीक ना, एक रूल और है, लेकिन वहां तक आपको नहीं बताना हमको। ठीक है ना, अब देखिए H दोनों मिला, कॉमन हो गया, लेकिन इसमें जाएंगे Cl मिलेगी, इसमें जाएंगे क्या मिलेगा, ब्रोमीन मिलेगा, तो इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको क्या हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक, घुमा दीजिए 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज 4, वेज डैश पे होना चाहिए, डैश पे है, तो क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा। ठीक, एक हो जाएगा, उसके बाद ये क्या होगा, 2 होगा, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या बना, क्लॉकवाइज है ना, लेकिन फोर्थ कहां पे आ रहा है, वेज पे आ रहा है, तो आर है, लेकिन क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा। सब हो गया कि नहीं, इस पे कर लीजिए, एक इधर इधर दोनों तरफ क्या हो गया, Cl हो गया ना। अब हम आपको चलिए बता दे रहे हैं यार, बताना ही पड़ेगा। देखो मिस 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 इसको ही 1 नंबर किया जाना, इसको आयोडीन कर लो, आयोडीन। ठीक है ना, कॉमन हो जाएगा, मिलेगा नहीं सही। ठीक ना, वो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा नहीं उस पर। तो अभी किसको देंगे, एक, इसको हम 2 नंबर दे देंगे, इसको 3 नंबर देंगे, इसको 4 नंबर देंगे, 1 2 3 4, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज। फोर्थ इस पे है, तो क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। ठीक, तो क्या बन जाएगा, यस बन जाएगा। ठीक है ना, इतना क्वेश्चन यार बहुत है। ठीक है ना, आर और यस इतना ही है। ठीक है ना, अब आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आगे फिर बताया जाएगा। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन तो बच गया यार, फिलहाल आप इसे करिएगा, एक ही हम बता रहे हैं। ठीक है ना, देखो इसमें 1 नंबर देंगे ऑक्सीजन, डायरेक्ट जो देखो डायरेक्ट जो जुड़ा रहता है उसी को हम लोग देखते हैं। पहला परमाणु ये है, इसमें पहला परमाणु क्या होगा, कार्बन होगा, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, लेकिन इसमें पहला ही ऑक्सीजन, तो ये इसमें आएंगे तो 1 ऑक्सीजन मिलेगा, 1 हाइड्रोजन मिलेगा, फिर कार्बन मिलेगा। लेकिन इसमें देखो, ओहो सॉरी,